हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इसकी क्लासेज में। हम बात कर रहे थे किसकी, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमने 3.3 कंप्लीट कर लिया। आज हम बात करेंगे 3.4 एक्सरसाइज की। इसी बात करेंगे आज हम 3.4 एक्सरसाइज की। 3.4 एक्सरसाइज में क्या निकालना है हमें? 3.4 जो एक्सरसाइज है उसमें हमें निकालना है, इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है हमें? इनवर्स निकालना है। तो मैं 3.4 में बताऊंगा कि आपको इनवर्स किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे कि क्या निकालना हमें? फाइंड इनवर्स ऑफ ए। किसका इनवर्स निकालना है हमको? ए का इनवर्स निकालना है। किसका निकालना है हमको? ए का इनवर्स निकालना है। तो किस प्रकार से हम इनवर्स निकालेंगे? इसके दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं इसके? 2 मेथड होते हैं। तो पहला मेथड कौन सा है? रो मेथड। पहला मेथड कौन सा है? रो मेथड। कौन सा? रो मेथड। और जो सेकंड मेथड है वो कौन सा है? कॉलम मेथड। पहला कौन सा मेथड है हमारा? रो मेथड। और सेकंड कौन सा मेथड है? कॉलम मेथड। यानी कि रो मेथड से कहीं से भी हम क्या निकाल सकते हैं? इनवर्स निकाल सकते हैं। और कॉलम मेथड से भी हम क्या निकाल सकते हैं? इनवर्स निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर आई ए। क्या होता है इसका फॉर्मूला? ए बराबर आई ए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर ए आई। इस प्रकार से इनको हल करते हैं। हम किसी भी मेथड से हम इसके जो इनवर्स निकाल सकते हैं, किसी भी मेथड से हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ये हमें नहीं दे रखा है कि हमें कॉलम मेथड से इनवर्स निकालना है या फिर रो मेथड से इनवर्स निकालना है। तो अब हम बात करते हैं आगे। जो हमारा, यदि हमें दे रखा है, यदि ए बी का यदि हमें इनवर्स निकालना है, किसका? ए बी का इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बी इनवर्स और ए इनवर्स। किस प्रकार से निकालेंगे? बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम इनवर्स? दो मेथड होते हैं हमारा। रो मेथड हो गया पहला, दूसरा हो गया हमारा कॉलम मेथड। रो मेथड का फॉर्मूला होता है ए बराबर आई ए। कॉलम मेथड क्या होता है? ए बराबर ए आई। इस प्रकार से दो मेथड है हमारे। अब हम करते हैं सवाल। कुछ पे आते हैं क्वेश्चन पे। सवाल ये क्या हुआ है? 3.4 में एक कॉन्सेप्ट हमें इस प्रकार से इनको हल करना है। क्या करना है? इनको हल करना है। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन दे रखा है हमारा, पहला जो क्वेश्चन है वो है हमें क्या निकालना है? इनका इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है हमको? इनका इनवर्स निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1 -1 2 3। 1 -1 और 2 3। तो इसका क्या निकालना? हमको इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है हमको? इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट ए बराबर, इसको क्या मान लेंगे हम? ए मान लेंगे। तो 1 -1 और 2 3। इसको क्या करना? ध्यान से देखना। एक एक स्टेप मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली तरीके से मैं आपको इनको बताऊंगा। ध्यान से देखना क्या करना है। सबसे पहले हमको इसको ए बराबर मान दिया हमने। 1 -1 2 3 ये हमारा ए बराबर कोई मैट्रिक्स हो गया। अब हमारा फॉर्मूला होता है, अब हम किस विधि से कर रहे हैं? हम इसको कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं और रो मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम करते हैं इसको रो मेथड से। किस मेथड से? रो मेथड से। तो मैंने आपको बताया था कि रो मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए बराबर आई ए। क्या होता है फॉर्मूला? ए बराबर आई ए। क्या होता है? ए बराबर आई ए। तो ए के स्थान पर हम मान रख देंगे 1 -1 2 3। और आई क्या होता है? आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो विकर्ण के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? 1 होते हैं। और जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। ये क्या होता है? हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक क्या है? हम ए को इसी प्रकार से रहने देंगे। क्या करेंगे? ए को इसी प्रकार से रहने देंगे क्योंकि हमने ए का मान रख दिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 1 होते हैं। और जो जितने भी इसके अलावा एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो आई का मान रख दिया। अब ए के स्थान पर ए ही है। अब क्या करते हैं हम? इसमें हमें क्या करना होता है? जितने भी सवाल है वो सेम एक ही प्रोसेस से होंगे। तो हमें सबसे बड़ी बात क्या रखनी है कि हमें क्या करना है? हमें क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। तो ये जो आई दे रखा है 1 0 0 1, ये हमें क्या बनाना है? इधर भी ऐसा ही बनाना है। क्या करना है? इधर भी हमें सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है। यानी कि हमें क्या दे रखा है? ये 1 -1 और 2 3। इसको हमें किस में परिवर्तित करना है? 0 1
1001 में परिवर्तित करना है, यानी कि हमें उसको किसमें परिवर्तित करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में परिवर्तित करना है। कैसे भी करके हमें वो उस रूप में परिवर्तित करना है। तो यदि हम किस विधि से इसको कर रहे हैं, रो मेथड से, किस विधि से, रो विधि से कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ रो को काम में लेंगे। किन को काम लेंगे, रो को काम में लेंगे। तो ये कौन सी हमारी, ये R1 है, ये कौन सी हमारी R2 है। ये क्या है, ऊपर वाली R1 हो गई, नीचे वाली क्या हो गई हमारी R2 हो गई। इधर भी ये ऊपर वाली R1 है, नीचे वाली क्या है हमारी R2 है। तो हमें क्या करना है कि 1001, तो जीरो कहाँ पर है, ये जीरो सेकंड नंबर पर है, यानी कि -1 के स्थान पर क्या लाना है, सबसे पहले हमें जीरो लाना है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इसमें जीरो बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जीरो। तो जीरो क्या है, ये -1 के स्थान पर क्या है, जीरो, यानी कि हमें यहाँ पर क्या बनाना है, जीरो बनाना है। -1 के स्थान पर जीरो बनाना है। और हमें देखना, ये सिर्फ ये जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हमारे माइंड पर डिपेंड करेंगे, और हमें इनमें स्वयं का दिमाग लगाना है। क्या करना है हमें, इसका कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, इसमें सिर्फ हमें अपना दिमाग लगाना है और उसे हमें इस रूप में परिवर्तित करना है। किस रूप में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में परिवर्तित करना है। तो हमें क्या करना है कि हमें इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि -1 के स्थान पर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। क्या आ जाए, -1 के स्थान पर जीरो। तो हम इसको किस, ये क्या है हमारी फर्स्ट रो है, तो ये क्या है हमारी सेकंड रो। यदि हम फर्स्ट रो में परिवर्तित करते हैं, यदि हम R को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यदि हम R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, -3, और इसको नीचे जोड़ दूं यानी कि +3, तो क्या हो जाएगी, जीरो आ गई ना। तो यदि मैं R1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3R1, और नीचे क्या है 3, यदि मैं R2 को इसमें जोड़ दूं तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर क्या प्राप्त हो जाएगा, जीरो प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें जीरो प्राप्त हो जाएगा। यानी कि मैं यदि इसे -3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर तो -3 प्लस कि R2 में क्या है 3 जोड़ दिया तो क्या प्राप्त हो गया, हमें जीरो प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, हमें जीरो प्राप्त हो गया। अब हम करते हैं, ये ऑपरेशन लगाते हैं, हमने R1 में लगाया है। किसमें लगाया हमने, ये R1 में लगाया है। क्या करना है हमको, R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। R1 में क्या है, 1 और -1, तो R1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा। फिर क्या करेंगे, प्लस R2 क्या है, 2 है, 3 2 क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट ये रहा -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो क्या हो गया, -3 प्लस R2 क्या है, 3 है, +3 तो क्या हो जाएगा, 0, +3 तो क्या हो जाएगा, 0, ये हो गया हमारा 0। और जो सेकंड है, हमने ऑपरेशन किस में लगाया, हमने जो ये ऑपरेशन है ये किस में लगाया, हमने फर्स्ट रो में लगाया है। तो सेकंड रो क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। क्या रहेगी, सेकंड रो एज इट इज रहेगी। अब ऐसा ही इसमें करते हैं। क्या करना हमको, R1 में हमने क्या लगाया, ऑपरेशन लगाया, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, R1 से। तो R1 में क्या है, 1 × 3, तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस R2 में क्या है यहाँ पर 0, तो 0, तो क्या हो जाएगा, हमारा 3 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या आया, 3 आया। अब 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 0 आएगा, प्लस R2 करेंगे 1 करेंगे तो क्या जाएगा, 1, और सेकंड रो एज इट इज रहेगी ए। अब करते हैं हम आगे। हमारा क्या हो गया, हमने 0 प्राप्त कर लिया। अब जो हमारा 0 प्राप्त हो गया, अब नेक्स्ट 0 कहां पर है, नेक्स्ट 0 यहाँ पर है, यानी कि 2 के स्थान पर क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी, 2 के स्थान पर 0 आएगी, यानी कि हमें 2 के स्थान पर 0 लाना है। यदि मैं, अब किस प्रकार से 0 प्राप्त होगी, ये क्या करना है, हमें स्वयं का माइंड लगाना है। क्या करना है, स्वयं का माइंड लगाना है। यदि मैं इस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, और जो 5 है, यदि, और ये जो 5 है ऊपर वाली रो में, यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मैं बताता हूँ, R2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 5 से, 5R2 माइनस, और R1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, 2R1, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा। यदि 0 प्राप्त हो रहा है, देखो R2 को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, 2 से, तो कितना हो गया, 10 हो गया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, 10 हो गया, माइनस, और 2 को किससे, R1 से मल्टीप्लाई करना है, R1 ने पहला ले लिया हमने 5, तो क्या जाएगा 10, तो क्या हो गया 0। यानी कि हमें इससे क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर 0 प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर 0 प्राप्त हो रहा है। अब इसको मैं आगे हल करता हूँ।
अब क्या करना है, ये ऑपरेशन किस में लगाया हमने, R2 में लगाया है, यानी कि R1 क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी, क्या रहेगी, R1 एज इट इज। तो 5 0 यानी कि R1 तो एज इट इज रहेगी। और हमें लगाया किसमें हमने ये ऑपरेशन, R2 में, क्योंकि R2 क्या है हमारी 2 3 वाली। क्या करना है, सबसे पहले 5 को R2 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इसको करते हैं। 5 × 2 किया, क्या हो गया, 10 हो गया, माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, R1 से, तो क्या हो गया, 5 × 2 10, यानी 10 - 10 क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया, ये आ गया यहाँ पर 0। अब करना है इसको 3, क्योंकि सेकंड रो यही ना हमारा 2 और 3, इसमें कौन कौन से नंबर है, 2 और 3, तो 2 का हमारा काम हो गया। अब करते हैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से, 5 × 3 हो गया 15 हो गया, 5 × 3 क्या हो गया, 15 माइनस, फिर R1 में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 0 क्या हो गया, 0 हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास 15, यहाँ पर क्या आ गया, 15 आ गया, बराबर। ऐसा ही इसमें करते हैं, जो हमारे हमने किस में ऑपरेशन लगाया है, सेकंड रो में। फर्स्ट रो क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी, क्या रहेगी, फर्स्ट रो एज इट इज, तो 3 1। क्या करना है हमको, इसको जो सेकंड रो है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, तो 5 × 0 क्या हो जाएगा, 0, 5 × 0 क्या हो जाएगा, 0, माइनस 2 × R1 क्या है 3, तो 2 × 3 यानी क्या हो गया, ये -6 प्राप्त हो गया, क्या हो गया, -6 प्राप्त हो गया। अब करते हैं इसको, 5 को से मल्टीप्लाई करना है 1 से, यानी कि 5 × 1 माइनस 2 × R1 क्या है 1, तो 2 × 1 यानी कि 5 × 2 क्या हो गया, 4, 3 हो गया, क्या हो गया, 3 हो गया, 5 × 5 ये क्या बचा, 5 - 2 यानी क्या प्राप्त हुआ हमें, 3 प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ हमें, 3 प्राप्त हुआ। तो हमारे इधर हमें क्या बनाना है, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि हमें क्या प्राप्त हो गया, 0 0 प्राप्त हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो कहते हैं 1 होते हैं। अब 5 के स्थान पर बनाना है 1 लाना है, और 15 के स्थान पर क्या लाना है, हमें 1 लाना है। तो ये कैसे लाएंगे, यदि हम R1 में यदि हम 1/5 से डिवाइड कर दे R1 को, किससे, 1/5 से, और R2 को डिवाइड कर दे हम 1/15 से, यदि हम R2 को डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो 5 में 5 का भाग दिया 1 आएगा, 0 में 5 का भाग दिया 0। अब क्या है, ये फर्स्ट रो हो गई। सेकंड रो में क्या करना है, सेकंड रो में हमें 1/15 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा 0, इसमें 15 का भाग दिया तो क्या जाएगा 1, ये क्या हो गया, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ऐसा ही हम इसमें करते हैं। इसमें यदि हमने R1 को क्या करना है, 1/5 से गुणा करना है, तो ये क्या होगा 3/5, ये क्या हो गया 1/5, और R2 किससे करना है, 1/15 से, तो -6/15, और ये क्या होगा 3/15, और ये a हमारा क्या है, चल ही रहा है। अब आगे करते हैं, 1 0 0 1 बराबर, ये क्या हो गया 3/5, 1/5, ये क्या हो गया, कट गया, तो -2/5, तो ये क्या हो गया 1/5, तो ये हो गया a हमारा। अब हमें क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है हमको, a इनवर्स। तो मैंने आपको बताया था कि जब यदि ये क्या है हमारा i बराबर है ai, नहीं, अब हमें क्या दे रखा है 1 0 0 1, ये क्या हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, इधर क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, बराबर, ये क्या है हमारा, ये हमें प्राप्त हो गया है, ये जो इसको हल किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, और a। अब हमें निकालना है यहाँ से a इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है हमें, यहाँ से a इनवर्स निकालना है। यदि मैं, जैसे कि ये हमारा किस रूप में दे रखा है, हमें ये दे रखा है हमें i बराबर कोई मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दे रखी है हमें, और a दे रखा है। यदि मैं a को इसके नीचे ले जाऊं, i क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, बराबर ये हमारी कोई मैट्रिक्स है, ये इसमें ये एलिमेंट्स है ये, और a हमारा है ये। यदि मैं a को इसके नीचे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये अपॉन a बराबर, ये क्या बची, ये मैट्रिक्स हमारी चली रही है। मैं आपको इसको क्लियर बताता हूँ। जैसे कि ये हमारा किस रूप में, i बराबर, ये हमारी मैट्रिक्स है वो चली रही है, ये हमारी मैट्रिक्स ये वाली, और a है। अब क्या करूँ, यदि मैं a को इसके नीचे ले जाऊं तो i/a बराबर, ये हमारी मैट्रिक्स है ये, तो ये क्या हो गया a
आई ए इनवर्स बराबर ये हमारी मैट्रिक्स क्या चली रही है। जब हम कभी भी ए इनवर्स को या ए को आई से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि ए आई बराबर हमेशा ए प्राप्त होता है। क्या होता है, ए आई हमेशा क्या प्राप्त होता है, ए प्राप्त होता है। तो आई ए इनवर्स क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें ए इनवर्स ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, तो इसके साथ हम लिख सकते हैं ए इनवर्स बराबर ये मैट्रिक्स, यानी कि ए इनवर्स क्या प्राप्त होगा, हमें ये प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, ये मैट्रिक्स प्राप्त होगा। इसको पूरा समझाने का मतलब मेरा यही था कि ए इनवर्स क्या प्राप्त हुआ, हमें ए इनवर्स बराबर क्या प्राप्त हुआ 3/5 1/5 -2/5 और 1/5 क्या प्राप्त हुआ 3/5 1/5 -2/5 और 1/5 ये क्या प्राप्त हुआ, हमें ए इनवर्स प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, हमें ये ए इनवर्स प्राप्त हुआ। तो कुछ नहीं किया हमने, तो उसमें क्या लगा दिए, ऑपरेशन लगाते गए और हमें क्या निकालना है, जो हमें उसे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में परिवर्तित करना है। और परिवर्तित करके हमें एक ये यहाँ पर जो मैट्रिक्स दे रखी होगी वही क्या होगा, हमारा ए इनवर्स होगा। और मैं सवाल बताता हूँ आपको। ये सवाल मैंने आपको पूरा बिल्कुल खोल के बता दिया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है, हमें दे रखा है, जैसे हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2 1 1 1 2 1 1 1। ये क्या है, कोई मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम क्या मानते हैं, लेट ए बराबर 2 1 1 1। ये क्या है, हमारी कोई मैट्रिक्स है। अब क्या करते हैं, हम इसको किससे हल करते हैं, रो मेथड से हल कर लेते हैं। किससे, रो मेथड से। तो हम जानते हैं कि रो मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, आई ए। क्या होता है, ए बराबर आई ए। क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, आई ए। ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ए का क्या मान है, ए का मान है 2 1 1 1। आई का क्या मान होता है 1 0 0 1। ये क्या है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारा क्या चल रहा है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे क्या बनाना है, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। यानी कि क्या दे रखा है 2 1 1 1। किसको किसमें परिवर्तित करना है, 1 0 0 1 में। किसमें परिवर्तित करना है, 1 0 0 1 में। यानी सबसे पहले इस स्थान पर क्या करेंगे, हम 0 करेंगे। तो R1 सबसे पहले किसमें लगाएंगे ऑपरेशन, R1 में। तो R1 यदि मैं इसको इसमें से घटा दूं तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि R1 माइनस R2 क्या प्राप्त होगा, हमें 2। यानी कि R1 में से R2 घटाना है। तो 2 में से बन गया तो क्या बचा, 1 बचा। 1 में से बन गया तो 0 बचा। और ये हमारा सेकंड ऐसे कैसे रहेगी। इसी प्रकार से इसमें लगा देते हैं 1 - 0 1 0 - 1 -1 और सेकंड रो सेम एज इट इज रहेगी। ये हमारा चल ही रहा है। अब क्या करते हैं, हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 0 प्राप्त हो गया। अब क्या यहाँ पर 0 प्राप्त होना चाहिए, हमें यहाँ पर 0 प्राप्त होना चाहिए। यानी कि इस स्थान पर 0 प्राप्त होना चाहिए, 1 के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0। यदि मैं इसमें लगा दूं R2 - R1, क्या लगा दूं मैं इसमें R2 - R1। R2 - R1 यानी कि हमारी जो R2 है, R1 तो क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। और R2 में, अब R2 में हमने क्या किया, ऑपरेशन लगाया है। किसमें लगाया, R2 में। तो R2 में परिवर्तन होगा, क्या होगा, R2 - R1 करना है। यानी 1 - 1 क्या होगा, 0। 1 - 0 क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये हमारा इसी प्रकार से इसमें लगाना है। 0 - 1 क्या हो जाएगा, पहले तो फर्स्ट रो तो क्या रहेगी, हमारी एज इट इज रहेगी। 0 - 1 क्या होता है, -1। 0 - -1 क्या होता है, +1 और a। और मैंने आपको बताया था कि ए इनवर्स क्या प्राप्त होगा, हमें ए इनवर्स प्राप्त होगा। यही हमें क्या होगा, ए इनवर्स प्राप्त होगा। क्या, 1 - 1 -1 1 1 -1 और -1 1 क्या प्राप्त होगा, 1 - 1 -1। इस स्थान पे क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्योंकि यदि सबसे पहले मैं दोबारा बता देता हूँ क्या किया हमने,
ये आएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर आएगा 2। क्या किया हमें दे रखा सवाल 2 1 1 1, ये हमारा सवाल दे रखा था। हमने क्या किया उसमें इसको a बराबर मान लिया, ठीक है। और हमने किस मेथड से कर इसको रो मेथड से। तो रो मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर i a। एक स्थान पर हमने ये मैट्रिक्स रख दी बराबर i, क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बताया था जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 1 होते हैं, और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। डायगोनल एलिमेंट विकर्ण वाले एलिमेंट्स। तो ये 1 1 लिख दिए, 0 0 ये हो गए। अब क्या करना है हमें, इसको किसमें परिवर्तित करना है, हमें इसको परिवर्तित करना है हमें इस मैट्रिक्स में। किसमें, इस मैट्रिक्स में। तो क्या है यहाँ पर, क्या है 0, यानी कि हमें किससे क्या करना है 2 1 1 1, और किसमें परिवर्तित करना है हमें 1 0 0 1 में परिवर्तित करना है। तो क्या है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 1, तो हमें क्या करना है 1 के स्थान पर 0 परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर 0 कैसे बनेगा, यदि मैं R2 में से R1 घटा दूं, यानी कि 1 - 1 हो जाएगा, 0 प्राप्त हो रहा है। तो क्या करेंगे हम R1 में से क्या करेंगे R2 घटा देंगे, 2 - 1 1 प्राप्त हो गया, 1 - 1 क्या हो गया 0 प्राप्त हो गया। क्योंकि हमने ये ऑपरेशन लगाया है फर्स्ट रो में, कौन सी में, फर्स्ट रो में। तो और क्या रहेगी, सेम रहेगी बराबर। ऐसा इसमें 1 - 0 क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा, और 0 - 1 क्या होगा -1 प्राप्त होगा, और सेकंड रो एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब हमें करना है यहाँ पर 0 बनाना है। तो यहाँ पर 0 कैसे करेंगे, यदि R2 में से R1 घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी 0 प्राप्त हो जाएगी। तो 1 - 1 0 प्राप्त हो गई, 1 - 0 क्या हो गया 1 प्राप्त हो गया, बराबर 0 - 1 क्या प्राप्त हो गया -1 प्राप्त हो गया। 1 - 1 और -1 क्या हो जाएगा 1 - -1, तो 1 + 1 क्या प्राप्त हो गया हमें 2 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया हमें, ये 2 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर 2 प्राप्त हो गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, हमें ये आंसर हो गया। क्या प्राप्त हो गया, हमको ये आंसर प्राप्त हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर तीसरा। कौन कौन सवाल हमारा, ये तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमें दे रखा है, कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमको 1 3 2 7 1 3 2 7, ये क्या है, कोई मैट्रिक्स दे रखी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे, लेट ए बराबर क्या मान लिया हमने 1 3 2 7, ये क्या है हमारी कोई मैट्रिक्स हमने मान लिया। अब क्या करना है हमें, हम जानते हैं कि इसे रो मेथड से करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर क्या होता है आई ए होता है। क्या होता है, ए बराबर आई ए होता है। तो ए के स्थान पर हमें दे रखा है 1 3 2 7, और आई के स्थान पर हम जानते हैं कि क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1, और ए क्या हमारा चल ही रहा है। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स परिवर्तित करेंगे तो दोनों स्थान पर क्या प्राप्त होना चाहिए 0 प्राप्त होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 प्राप्त होना चाहिए। तो 3 को अब यहाँ पर 0 कैसे प्राप्त होगा, यदि हम R1 को किसे मल्टीप्लाई कर दे 7 से, और इसको किसे मल्टीप्लाई कर दे 3 से, यानी यदि मैं 3 को किसे मल्टीप्लाई कर दूं 7 से तो 21 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 21, दोनों घटा दूं तो क्या हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा 3R2। तो करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा R1 में हमने क्या करना है, हमें ऑपरेशन लगाया, किसमें R1 में ऑपरेशन लगाया, तो परिवर्तन किसमें होगा R1 में होगा, यानी कि R2 तो एज इट इज रहेगी। R1 इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 7 × 1 क्या हो गया 7, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, तो 7 - 6 क्या हो जाएगा 1 प्राप्त होगा, और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा 0। इसी प्रकार से इसमें लगाएंगे, ये क्या है हमारा R1 में क्या सेकंड रो तो एज इट इज रहेगी, R1 में लगाया हमने ऑपरेशन तो R1 में परिवर्तन होगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 × 1 क्या हो गया 7, -3 × 0 क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7 7 0 1, और इसको किसे मल्टीप्लाई करेंगे ये तो फिर 0, 7 को किसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो क्या हो जाएगा 0, -3 को किसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा -3 प्राप्त होगा, और ये हमारा चल ही रहा है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, हमें 2 के स्थान पर क्या प्राप्त होना चाहिए 0 प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए हमें 2 के स्थान पर 0 प्राप्त होना चाहिए। तो 2 के स्थान पर 0 प्राप्त, यदि हम क्या करें, जो फर्स्ट रो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, और सेकंड रो को हम यदि सेकंड रो में से घटा दे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें ये 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि R2 किसमें लगाना ऑपरेशन, हमें सेकंड रो में लगाना है। तो R2 - 2R1 2
-2r1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया है 2 आया, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा, तो 100, ये क्या है 7, R2 क्या है 7, -2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, 0, तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, बराबर 7 - 3, फर्स्ट रो तो एच रहेगी, सेकंड रो क्या करना है 7 से किससे मल्टीप्लाई करना है 0 माइनस, तो ये हो जाएगा -14, क्योंकि 0 - 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा 14, तो 0 - 14 क्या हो जाएगा -14, और 1 - 2 इंटू 3 माइनस के 3, तो क्या हो जाएगा ये प्लस के 3, यानी कि क्या हो जाएगा ये 1 - 2 इंटू -3, तो 1 + 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा ये 7 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा चल ही रहा है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर क्या है 7 है, इस स्थान में क्या प्राप्त होना चाहिए 1 प्राप्त होना चाहिए, तभी क्या होगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो क्या करते हैं R2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1/7 से, क्या हो जाएगा 1001 बराबर, ये क्या हो जाएगा हमारा 7 - 3 - 2 और 1 और a, तो a बराबर a इनवर्स क्या प्राप्त हुआ हमें 7 - 3 - 2 1, ये क्या प्राप्त होगा हमें a इनवर्स प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया हमें a इनवर्स प्राप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।